राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती गोरख मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। तो भैया आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि गुरुजी हमको एक चुड़ैल की साधना दो जिसका नाम है पारो चुड़ैल। तो भैया आज मैं आपको वो ही शक्तिशाली साधना देने के लिए जा रहा हूँ जो मात्र थोड़े से ही परिश्रम से वो साधना आपकी सिद्ध हो जाती है। दोस्तों साधना सिद्ध क्यों नहीं होती है, साधना संपन्न क्यों नहीं हो पाती है, इसके अनेक कारण हैं। प्रथम कारण विश्वास नहीं होना, ठीक है। दूसरा कारण शरीर की शुद्धि नहीं होना। तीसरा कारण किसी तांत्रिक द्वारा बंधन लगाया हुआ हो, ठीक है, किसी तांत्रिक ने मतलब बंधन लगा दिया हो। चौथा कारण पितृ रूठे हुए हों, कुल देव देवता रूठे हों। पांचवा कारण इसका ये भी हो सकता है कि आपके पास गुरु मंत्र ना हो, ठीक है। कोई भी साधना करो, कोई भी साधना करो श्रद्धा भाव विश्वास से करो, निष्ठा से करो, प्रेम से करो, ठीक है। साधनाओं में कभी घबराना नहीं चाहिए। जो डरता है वो साधना से दूर रहे भैया। और जो हिम्मत वाले हैं, तांत्रिक क्रिया के पारंगत हैं, तो वे तो साधना करेंगे भैया। प्रथम साधक जब साधना करता है तो उसके मन में चाहे वो कितना भी उसका हृदय विशाल हो, लेकिन भय तो उसके अंदर फिर भी प्राप्त हो जाती है। तो भैया नए नए साधक के लिए मैं कहना चाहूँगा कि साधनाओं में कभी डरना नहीं चाहिए, गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु के जो मंत्र दिए हैं, कवच मंत्र दिए हैं, ठीक है, सुरक्षा घेरा सुरक्षा मंत्र दिए हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए। और साधना को अगर डर लग रहा है तो साधना को कभी छोड़कर नहीं भागना चाहिए, ठीक है। जैसे आप चुड़ैल की साधना कर रहे हो, जैसे मैं आपको आज ये पारो जो मैं चुड़ैल की साधना दे रहा हूँ, साधना कर रहे हो, चुड़ैल आपके सम्मुख आ गई, भयभीत हो गए, कांपने लग गए, तो कभी भी सुरक्षा घेरा को लांग कर मत जाना, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि साधक ये तो धोखा खा जाते हैं, डर भागते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको ज़्यादा भयभीत है तो आंख बंद कर लेनी है। जो आपके गुरु ने आपको सुरक्षा मंत्र दिया है, शरीर सुरक्षा मंत्र का, ठीक है, उसी का आपको जाप करते रहना है। 1-2 मिनट शक्ति रुकेगी, चली जाएगी, फिर आपके लिए कोई खतरा नहीं है, ठीक है। लेकिन भैया साधनाओं को कभी बीच में छोड़ना मत। अगर साधना कर रहे हो तो साधना संपूर्ण करके हटो। अगर साधना में अगर अनुभव होना प्रारंभ हो गया, ठीक है, तो साधना को कभी बीच में छोड़ना मत, चाहे समय कितनी भी हो जाए। ऐसा नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ 11 दिन साधना है, 3 दिन साधना है, 21 दिन साधना है, 41 दिन, ऐसा नहीं है। वो साधक के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी शक्ति हो, जब तक अपने साधक को, अपने सेवक को ठोस नहीं कर लेगी, ठीक है, तब तक वो सम्मुख प्रतंगवा ही नहीं सकती है। कोई भी शक्ति अपने साधक का मतलब वो नहीं चाहती है कि अपने साधक का विनाश नहीं चाहती है, ठीक है। तो भैया साधक को अनुभव किस लिए होते हैं, साधक को अनुभव इसलिए होते हैं कि वो ठोस हो जाए, ठीक है, उसका डर भय है बिल्कुल दूर हो जाए। अरे भैया आप माता देवी की साधना करो, बाबा हनुमान जी की साधना करो, भगवान की साधना करो, साधना तो सबकी हैं। क्योंकि गैर साधना के तो भगवान भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं, गैर साधना के मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। साधना सबकी होती है। तो भैया जैसा देवता है, ठीक है, उसी प्रकार से अपने शरीर को डालना पड़ेगा, उसी प्रकार से ऐसा ही होना पड़ेगा, तभी तो शक्ति टकराएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा ही होना पड़ेगा भैया। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों जो ये मैं साधना देने के लिए जा रहा हूँ, यह साधना मात्र 2 दिन की साधना है, केवल मात्र 2 दिन की साधना नहीं, पहले दिन में आ जाएगी,
जो नए साधक भाई हैं केवल 2 दिन के लिए साधना, लेकिन डरना मत भैया। अगर डर लग रहा है तो साधना से दूर रहना, क्योंकि यह जानकारी केवल जानकारी के उद्देश्य में दे रहा हूँ, ठीक है भैया। अगर आप तंत्र क्रिया में पारंगत हो, ठीक है, गुरु मंत्र आपके अच्छे हैं, सुरक्षा मंत्र अच्छे हैं, तो साधना को बेहतर कर सकते हो। दोस्तों यह साधना ऐसी है जो साधक उस चुड़ैल से जो भी इच्छा जाहिर करता है वो तुरंत संपूर्ण कर देती है। धन दौलत से लगाकर सब कुछ वो चीज़ आपको सौंप देती है लाकर। तो बहुत ही दिव्य साधना है दोस्तों। जैसे आप लोग जिक्र करते हैं कि गुरु जी उसके बारे में नहीं बताते हो ये क्या क्या कार्य करेगी, तो भैया इसका मतलब ये सब कुछ ला के दे देगी, सब कुछ जो आपकी इच्छा है वो ये ला के देगी, ठीक है। लेकिन ये साधना किस प्रकार से होगी, जैसे मैंने आपको लाइव में दिखाया था थोड़ी देर में भैया। साधना के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसी एकांत जगह होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर कोई आते जाता न हो, कोई खतरा न हो, ठीक है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट हो गया उस जगह पर। दोस्तों जब मैं साधना करने के लिए बैठा हूँ अपने को साफ़ सुथरा कर देता हूँ, पूरे उस टापू को साफ़ सुथरा कर देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल एकदम, ठीक है। वहाँ पर किसी प्रकार को कोई खतरा ना हो। तो आपसे मैं ऐसे कहता हूँ, शरीर सुरक्षा है तो सब कुछ सुरक्षा है, ठीक है। जहाँ पर साधना करे हो पूरे करकट में साधना न करें, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, बिल्कुल वहाँ पर साधना करना चाहिए, ठीक है। तो भैया इस साधना को करने के लिए आपको चाहिए केवल बस कंडा की आँच, ठीक है, ढाब का आसन, रुद्राक्ष की माला। दोस्तों इसमें थोड़ी सी आपको मुर्गा की कलेजी चाहिए और एक शराब की बोतल चाहिए देसी, और इसमें कुछ आपको चाहिए नहीं, केवल गूगल की धूप, ठीक है, थोड़ी सी मिठाई इसमें चाहिए आपको। दोस्तों यह साधना जो स्त्री मर जाती है, ठीक है, जो स्त्री मर जाती है किसी कारण से मर जाए कोई भी स्त्री, तो उसका जो कफन होता है उसका थोड़ा सा टूंग और चाहिए इसमें, ठीक है, 2 दिन के लिए जलाने के लिए आधा हाफ कर लेना है। लेकिन ऐसी क्रिया को कभी भी घर के लेकर बिल्कुल मत आना। साउंड की आवाज़ आ रही हो, कमेटी से बज रहा है भैया। दोस्तों वो कफन का टूंग एक हाथ मतलब अपने हाथ से नाप लेना है, ठीक है, 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा, मेरे तो हाथ छोटे हैं भैया, ठीक है। तो 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा आपको काट लेना है, बीच में से हाफ कर देना है किसी सहायता से। लेकिन शमशान की कोई भी वस्तु घर पे कदम मत लेके आना है, ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है भैया, क्योंकि परिवार के लिए हानि हो सकती है। दोस्तों जहाँ पर आप साधना कर रहे हो खुले मैदान में होगी, चौरे में होगी, बिल्कुल इसमें कोई पेड़ रुका कोई कुछ भी नहीं, ठीक है, केवल गूगली धूप इसमें जलती रहेगी, गूगली धूप कंडा की आँच। जो आप कफन का कपड़ा लेके आए हो वो स्त्री का ही होना चाहिए, ठीक है, पुरुष का कार्य नहीं करेगा, स्त्री का ही होना चाहिए। एकांत जगह में आपको बैठ जाना है, जैसे मैंने आपको जगह दिखाई थी लाइव में, ठीक है भैया, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल रात के समय सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो भैया ऐसी एकांत जगह चाहिए आपको, एकांत जगह में वो 2 टूक उसमें से मतलब हाफ काट देना है, आधा, ठीक है, आधा वहीं पर रख देना है, आधे में आपको कंडा की आँच द्वारा हवन करना है, ठीक है, वो बिछा देना नीचे, उसके ऊपर आपको आँच रख देनी है। आँच रखने के बाद में और गूगल की धूप चाहिए उसमें, ठीक है, गूगल की धूप सूखी और उसमें कुछ नहीं मिलाना है उसमें, ठीक है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं मिलाना है, मिलाना तो केवल चमेली का तेल उसमें डाल देना है थोड़ा सा, ठीक है, उसमें कोई नहीं लगेगा, नहीं तो उसमें गोला, इंद्रजो, काले तिल, जैसे मैं सामग्री आपको बताता हूँ उसमें आपको कुछ लगना नहीं है, ठीक है, केवल गूगल की धूप, और गूगल की धूप में आपको थोड़ा सा चमेली का तेल मिला देना। दोस्तों यह क्रिया आपको मंगलवार को करनी है, रात्रि को लगभग 11 बजे क्रिया होगी, रात्रि को लगभग 11 बजे क्रिया होगी, ठीक है। वहाँ पर आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है, एक दीवला लेके जाना है, ठीक है, दीवला, उसमें आपको कोई भी सरसों का तेल हो या चर्बी होनी चाहिए, ठीक है, किसी की चर्बी हो, शुगर की चर्बी हो, किसी की चर्बी हो, उसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिले तो केवल सरसों का तेल आपको उसमें डाल देना है, कुछ नहीं मिले तो नहीं, चर्बी होनी चाहिए, शुगर की चर्बी लगती है इसमें, ठीक है, शुगर की चर्बी नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ी सी आपको उसमें सरसों का तेल का दीपक जला देना है, दीवला, जैसे मैं दिखाता रहता हूँ कभी जब, मिट्टी का होना चाहिए भैया। साधनाओं में केवल मिट्टी का ही दीपक काम मिले, ठीक है, मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए साधनाओं में भैया। जैसे अपने अपने गुरु के अलग अलग मत हैं, लेकिन मेरे गुरु ने तो केवल मिट्टी का दीपक ही बताया, ये सबसे शुद्ध दीपक होता है, रुद्राक्ष की माला और मिट्टी का दीपक।
अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आगे की जानकारी और आपको कुछ दूंगा भैया। मंत्र है, पर्वत ऊपर नाच दिखाती, जो मांगू सो लेकर आती, पारो चुड़ैल मैंने बुलाई, पास में ना आए तो चुड़ैल जालंधर वीर की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। दोस्तों मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ, पर्वत ऊपर नाच दिखाती, जो मांगू सो लेकर आती, पारो चुड़ैल मैंने बुलाई, पास में ना आए तो चुड़ैल जालंधर वीर की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। दोस्तों इस मंत्र का आपको 2 से 51 बार केवल इसमें आहुति देनी है। आपको पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुँह करके मतलब 2 से 51 बार इस मंत्र द्वारा आपको आहुति लगा देनी है। लेकिन वो कफन का टूंग होना चाहिए, कफन का कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, उस बगैर नहीं होगी भैया। कोई स्त्री का कफन का मतलब टुकड़ा होना चाहिए, चाहे स्त्री कैसे भी मर गई हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कफन स्त्री का ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा काट लेना है कफन में से और उसी पे ये हवन होगा, ठीक है। दोस्तों ये इतनी ताकतवर साधना है कि इस साधना से साधक शत्रु से मारण क्रिया से लगाकर सम्मोहन विद्वेषण आकर्षण जो कुछ आप काम में लेना चाहो सब ये सेकंडों में कार्य कर देती है। धन पैसे की कोई भी जरूरत हो सेकंडों में आपको लाकर दे देगी। बहुत ही दिव्य ताकतवर साधना है। तो इस साधना को करके आप एक शक्तिशाली तांत्रिक आगे बन जाओगे भैया। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।